प्रणाम। मैं अश्विनी, एंकर अश्विनी जी, भोगवान टीवी पर प्रोग्राम आज की खाज। हम लोग डिजिटल लिविंग पर चर्चा करते हैं और ये एक वर्चुअल चर्चालय बना रखा है हमने, चर्चा का स्थान, जहां पर हम लोग डिजिटल लिविंग के बारे में बात करते हैं। और मेरे पास कुछ सवाल आते हैं लोगों के और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो और जवाब भी देने की कोशिश करता हूं और उनके सवालों को जवाब देता हूं स्टडी करके, समझ करके, लोगों से बातचीत करके। अगर मेरे को कोई चीज डाउट रहता है तो मैं उसकी चर्चा पब्लिक में करके और उसमें से जो निकल कर आता है फिर वो मैं यहां पर कन्वे करता हूं। तो ये मेरा काम है, मैं एंकर हूं। मेरा काम है जो लोगों के सवालों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों की जो प्रतिक्रिया, जो जानकारी, जो समझ है, उसके हिसाब से उसमें से जो बेस्ट, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बेस्ट लगता है वो मैं निकाल करके, निचोड़ निकाल करके और आप लोगों को बता देता हूं। तो ये आप आगे उसको आप समझना, मॉडिफाई करना, इंप्रूव करना, समझना, ये आप लोगों का काम है। और अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से पब्लिक को कन्वे कर दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं एक किस्म से वो चलाता हूं, वो कहते हैं ना, दही अगर जमाओ और उसको मलाई जमाओ और फिर उसका मक्खन निकलता है, उसको बिलो तो मक्खन निकलता है और वो मक्खन खाने के काम आता है। या फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग करो तो उससे घी निकलता है और घी से फिर बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो मेरा काम है घी निकालना, मक्खन निकालना नहीं। मक्खन तो निकालना ही पड़ेगा उसकी घी निकालने के लिए, पर मेरा काम, मैं घी निकाल करके देता हूं, उसका पकवान आपको बनाना है। समझ गए आप कि मैं क्या करता हूं? मुझे लोग मलाई जमा के दे जाते हैं, मैं उसका मक्खन निकालता हूं, मक्खन निकाल करके घी बनाता हूं और घी बना करके वो आपको वापस दे देता हूं। अवेलेबल है, उसको आप ले जाएं, यूज करें। जो पकवान खाना चाहें, बनाना चाहें, जैसे चाहें, जो करना चाहें, आप उसका कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने एंकर का रोल बताया। एंकर का रोल क्या होता है? अभी जो एंकर, ज्यादातर एंकरशिप चल रही है, डिजिटल लिविंग और कन्वेंशनल लिविंग में फर्क। जो कन्वेंशनल लिविंग के एंकर हैं, वो क्या करते हैं? वो आपसे मलाई लेते हैं और उसका मक्खन निकालते हैं और आपको वापस दे देते हैं। अब आप उस मक्खन का जो चाहो करो। अब आप समझ सकते हैं कि मक्खन तो ज्यादातर या तो आप एज इट इज खा सकते हो या घी बनाने वाले ले जाएंगे। अब घी जो बनाने वाला है वो उसके अंदर क्या मिलावट करेगा, क्या नहीं करेगा, ये पता नहीं है। पर कन्वेंशनल लिविंग के जो एंकर हैं उनको इस बारे में कोई उनकी मर्जी नहीं, इच्छा नहीं है जानने की कि वो हमने तो मक्खन बनाकर दे दिया, अब आप इसका जो मर्जी करो, वो ये कहते हैं। तो मक्खन के उपयोग तो बहुत गिनती के हैं। आपको बताइए मक्खन के उपयोग क्या है? मक्खन को आप या तो प्रोसेस करके, मक्खन करके अमूल बटर बनाओ, अमूल बटर जैसा बटर बनाओ। और बहुत सारी कंपनी बनाती है अमूल बटर। मैंने सुना है कि अमूल बटर एक ब्रांड है, मतलब नोन ब्रांड है, तो नाम से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। और अगर मक्खन आप निकालते हैं तो वो थोड़ा व्हाइट कलर का होता है, हल्का होता है बहुत। मक्खन को ज्ञान कहा गया है। देखो ज्ञान कितनी कमाल की बात है। कृष्ण ने बताया कि मक्खन ज्ञान होता है और उसको आप समझ सकते हो, कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका मेन इस्तेमाल है मक्खन का मंथन, ज्ञान का मंथन करो। कृष्ण, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक मेरे पास वो आया था, एक बहुत ही क्लोज मेरी मौसी के लड़के हैं, उनकी शादी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ना मुझे एक गिफ्ट किया था। कृष्ण, उनका इतना हाथ मक्खन के मटके के अंदर है। तो मैंने देखा उसको और मैंने समझने की कोशिश करी कि मक्खन, अगर कृष्ण को मक्खन ही खाना होता तो मक्खन तो ऊपर से ये निकाला, खा लिया। पर कृष्ण मक्खन खाते नहीं थे। मतलब खाते होंगे, वो एक अलग बात है, वो खाने की तरह से जो खाते होंगे वो एक, मैं उसकी बात कर नहीं रहा हूं। उनका हाथ मटकी में इतना अंदर दिखाया गया, कोहनी तक का अंदर, मटकी का साइज इतना था।
तो वो इतना हाथ अंदर देने की क्या जरूरत है मक्खन खाने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि भैया मक्खन जो है वो मक्खन को ज्ञान कहते थे और ज्ञान समुद्र का मंथन करते थे, वो चलाते थे उसको। अब घी बनाने के लिए बड़ी सारी प्रक्रियाएं हैं। मक्खन से घी बनाने के लिए, मक्खन से घी बनता है, मलाई से डायरेक्ट घी बन जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोसेस सुनने में आया। पर जो मक्खन का घी है उसका उपयोग बेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। जो मलाई से घी डायरेक्ट निकाला जाता है तो वो घी कुछ कामों के लिए काम आता है, वो दवाई का मेनली काम करता है, वो दवाई की तरह से यूज कर सकते हो, उसको आप रोजमर्रा में यूज नहीं कर सकते, हर चीज में यूज नहीं कर सकते। मतलब करोगे तो आपको फायदा ज्यादा नहीं होगा उससे, ये पक्की बात है। लेकिन जब मक्खन से घी निकालने की जो दूसरी प्रोसीजर है, मक्खन से घी निकालने, वो मलाई से घी निकाला आपने और ज्ञान मक्खन को कहा गया, तो मक्खन से जब घी निकालोगे तो वो जो ज्ञान होगा वो उसको विज्ञान कहो। उसको अगर विज्ञान कहोगे आप और उसका उपयोग करोगे तो आप ढेर सारे वो बना सकते हो। अभी विज्ञान क्या है, अब कन्वेंशनल लिविंग के विज्ञान में और डिजिटल लिविंग के विज्ञान में फर्क समझो। यहां पर कन्वेंशनल लिविंग का जो विज्ञान है उसमें आपको रोज मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सुनते होगे ना, कन्वेंशनल लिविंग का जो विज्ञान है उसकी उम्र 2 साल 3 साल, और जब से आईटी आया है तो 1 दिन रह गई है। सुबह से शाम में आपका जो प्रोडक्ट है वो बदल जाता है, यानी वो ऑब्सोलीट हो जाता है। बदल क्या जाता है, वो ऑब्सोलीट हो जाता है। उसके ऊपर एक चेपी लगानी पड़ती है, एक पैच लगाना पड़ता है। अब आप पैच की जिंदगी जी रहे हो कन्वेंशनल लिविंग में, देख लो आप। तो अगर आपको पैच की जिंदगी जीनी है तो आपके कपड़े तो फटेंगे, फिर फटे हुए ही रहेंगे हमेशा। तो फटे हुए कपड़ों को फैशन मानना ही पड़ेगा आपको, अगर आप कन्वेंशनल लिविंग में रह रहे हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। पहले कहते थे कि फटे हुए कपड़े पहनते हैं। देखो इकोनॉमी, वो सिस्टम कैसे बदलता है, प्रकृति कैसे बदलती है, प्रकृति कैसे बदलती है सिस्टम को, रिसाइकिल कैसे करती है। पहले ना फटे कपड़े जिसके होते थे वो गरीब कहलाता था, और आज और गरीब होता था जिसके पास पैसे नहीं है कपड़े खरीदने के लिए। और आज क्या हो रहा है, आज फटे हुए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो उतने ज्यादा फटे हुए कपड़े पहनता है, फैशन है। तो ये प्रकृति का नियम है कि वो हर एक को गरीब बना के रखती है। तो गरीब, अगर आप गरीब पैसे से, कन्वेंशनल लिविंग में यही फर्क है कन्वेंशनल लिविंग और डिजिटल लिविंग में, कि कन्वेंशनल लिविंग में आप हमेशा गरीब रहते हो, पैसे चाहे आपके पास कितने हो, पैच की जिंदगी जीते हो। पैच, ये जो इंजेक्शन लगाना ये एक पैच है। आयोडेक्स लगाते हो, मालिश करते हो, चीजें मतलब बहुत सारे क्रीम यूज करते हो, तो ये सब पैचेज है। तो डिजिटल लिविंग में, और क्या डिजिटल लिविंग में ये चीजें यूज नहीं होती? होती है, किसने कहा नहीं होती। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप डिजिटल लिविंग में शिफ्ट कर जाते हो तो आपका प्राकृतिक जो सौंदर्य है, निखार है, प्राकृतिक अमीरी जो है वो आपको आने लगती है आपके पास। प्राकृतिक, तो प्रकृति की दी हुई चीजें आपको अब ज्यादा सूट करती है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है, पहले टूथपेस्ट जो है क्या आया करता था, और अब टूथपेस्ट में क्या है, वैदिक टूथपेस्ट आने लग गए। तो उसमें प्रकृति की, तो जो पहले टूथपेस्ट है वो वैदिक नहीं थे, वो नेचुरल नहीं थे क्या? भाई सारी चीजें तो प्रकृति ने दी आपको। जब सारी चीजें प्रकृति ने दिया तो पहले की चीजें प्राकृतिक नहीं थी और आज की चीजें प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, आप समझो इस बात को। कहते हैं कि जहर वो भी तो प्रकृति ने दिया आपको, अमृत वो भी प्रकृति ने दिया आपको, फ्रूट, फल, सब्जी, मिर्च, अचार, सब दुनिया भर की सारी चीजें जो भी आप समझो, सारी चीजें तो प्रकृति ने दी है। तो अप्राकृतिक है क्या? अप्राकृतिक है क्या, ये समझना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वो तभी समझ में आएगा जब आप डिजिटल लिविंग में आ जाओगे।
अब एक शब्द है युगल। आपको पता है युगल शब्द का मतलब क्या है? युगल शब्द का मतलब है दो लोग। कन्वेंशनल लिविंग में अगर आप रह रहे हो तो युगल शब्द का मतलब है दो लोग। लेकिन जब आप डिजिटल लिविंग में आ जाते हो तो क्या है? युगल का मतलब है दो जेंडर्स ऑफ द सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर से मेरा मतलब है सिमिलर बॉडी शेप। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डिफरेंस। जब आप कन्वेंशनल लिविंग में हो तो आपको युगल का मतलब होगा दो योनियां भी हो सकती हैं, अलग अलग योनियां हो सकती है। दो जो है एक ही तरह के दो लोग हो सकते हैं, एक ही जेंडर के दो लोग हो सकते हैं, कुछ भी। युगल का मतलब दो कन्वेंशनल लिविंग में। लेकिन जैसे ही डिजिटल लिविंग की बात करते हैं हम तो युगल का मतलब है दो जेंडर्स सिमिलर बॉडी शेप। तो यानी दो इंसान दो जेंडर्स, तो वो दो मिलते हैं तो युगल बनता है। और ये कब से चला आ रहा है? पता नहीं, सालों से। पहले युगल कौन? अब देखो यहां पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पहले युगल है पार्वती के माता पिता, वो पहले युगल कहलाते हैं, पहले युगल। लेकिन रेफरेंस नहीं है, वो रेफरेंस है पहले युगल शंकर पार्वती। शंकर पार्वती को युगल भगवान कहा जाता है सतयुग का। समझा? सतयुग अगर समय को देखें तो समय को एक महायुग और युगों में बांटा जाता है। तो और एक महायुग तकरीबन 43 लाख साल का बनाया गया है। ये मैथमेटिक्स है। इसमें आप जैसे मर्जी समय को चाहो डिवाइड कर लो, ये आपकी मर्जी है। पर जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, पता नहीं कब से। अभी 99th महायुग चल रहा है। अब 99th महायुग का कलयुग चल रहा है आजकल। और कलयुग में अभी 2 लाख साल बाकी है, 2.5 लाख साल, बल्कि 2,40,000 साल बाकी है अभी। ये मत सोचना कि कलयुग खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। कलयुग खत्म, अब तो बल्कि कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। कलयुग के गोल्डन पीरियड का मतलब क्या है? कलयुग के गोल्डन पीरियड का मतलब है सतयुग की तैयारी। अगले सतयुग की तैयारी, नया महायुग शुरू होगा, उसकी तैयारी। तो कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ कब? कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ 2011 से। 2011 में कब? 11 नवंबर 2011 रात को 11 बजे कृष्ण ने इंद्र का सिंहासन लिया था। इंद्र गद्दी पर बैठे थे। इंद्र गद्दी का मतलब है पूरी गैलेक्सी का राजा। पूरी गैलेक्सी का राजा, सारी गैलेक्सी की देखभाल उनके जिम्मे है। हम एक घर की देखभाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें युगल का ही मतलब नहीं पता। हम घर की देखभाल नहीं कर सकते हैं। और कृष्ण को इंद्र बना करके, यानी कृष्णेंद्र बना करके गैलेक्सी की देखभाल करने के लिए बिठाया है। ये है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। खैर, हम युगल की बात कर रहे थे। तो डिजिटल लिविंग में कन्वेंशनल लिविंग जैसे कि बता ही दिया मैंने, और डिजिटल लिविंग में युगल का मतलब है एक जैसी उसके दो जेंडर जब साथ रहते हैं तो युगल बनता है। और फिर उनके द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो जब वो पेट में आती है, महिला के गर्भ में आती है, तो वो पिंड कहलाता है। एक ना बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन फैला हुआ था कन्वेंशनल लिविंग में कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब क्या है। इसका मतलब ही समझ में नहीं आया किसी को। 5 तत्वों का क्या मतलब है, ये समझ में ही नहीं आया किसी को। तो ये सब चीजें डिजिटल लिविंग में आने के बाद ही समझ में आई कि 5 तत्वों का मतलब एक्चुअली है क्या। और ये जो क्या कहते हैं इसको, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे में पिंड किसको कहा गया है? अभी तक पिंड जो है इंसान को समझाया जाता था, या किसी भी चीज को पिंड समझ लिया जाता था।
पर पिंड कहते हैं जो गर्भ में आता है, उसका जेंडर नहीं पता होता, इसलिए उसको पिंड कहते हैं। जब बाहर है तो उसका जेंडर पता है, योनि पता है, लेकिन जब वो गर्भ में है तो ना उसका जेंडर पता है ना उसकी योनि पता। और यहां योनि से क्या मतलब है? तो योनि से मतलब यह है कि वो लड़की है, लड़का है, उसको जेंडर कह दिया अंग्रेजी में, तो उसको पिंड कहा जाता है। और वो 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बना है। तो डिजिटल लिविंग और कन्वेंशनल लिविंग में बेसिक डिफरेंस यहां पर आ गया कि कन्वेंशनल लिविंग में हर चीज 5 तत्वों से बनी है, जबकि डिजिटल लिविंग बताती है कि हर चीज 24 मॉलिक्यूल से बनी है, 24 मॉलिक्यूल से बनी है। तो ये कन्वेंशनल लिविंग और डिजिटल लिविंग में यही फर्क आ गया। फिर कन्वेंशनल लिविंग में कहा गया कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है, जबकि डिजिटल लिविंग में 5 तत्वों का मतलब है कि जीवित प्राणी में 5 तरह के 5 लेयर्स होती हैं शरीर की। शरीर 5 लेयर्स में से शरीर बनता है, जीवित शरीर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मृत और जीवित में भी फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि मृत और जीवित दोनों 5 तत्वों से बना है अगर कन्वेंशनल लिविंग में चलोगे आप तो। लेकिन डिजिटल लिविंग में आते ही हमें पता लग गया कि ना, 5 लेयर्स है शरीर की जो जीवित प्राणी में, जीवित मनुष्य में होती है। मैं भी इंसान की बात कर रहा हूं, बाकियों का मुझे पता नहीं है, ना मेरा इंटरेस्ट है बाकियों को जानने में। तो जीवित प्राणी, जीवित मनुष्य में 5 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, मेंटल लेयर, नॉलेज लेयर एंड एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ट्रांसफर। ये 5 लेयर्स हैं ही हैं। और जब मरता है तो उसमें मेंटल लेयर खत्म हो जाती है और उसमें एनर्जी जनरेशन बंद हो जाता है, ट्रांसफर रहता है, सब कुछ रहता है, सिर्फ एनर्जी जनरेशन बंद हो जाता है और मेंटल लेयर चली जाती है, छूट जाती है, चली जाती है। मेंटल लेयर फिजियो वर्चुअल है, वो वर्चुअल भी रह सकती है, फिजिकल भी रहती है मेंटल लेयर, लेकिन और ऐसे ही जनरेशन है, जनरेशन फिजिकल भी है और मेंटल भी, वर्चुअल भी है। तो फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट्स हैं ये दोनों के, दोनों बॉडीज जो है फिजियो वर्चुअल है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं जीवित और मृत में। तो मृत में समझो 3 वो रह गए, 3 शरीर रह गए तो मृत हो गया, और 5 शरीर है तो जीवित है। भाई इतनी मोटी बात समझ लो आप। तो ये डिजिटल लिविंग में समझ में आई हमें, उससे पहले नहीं समझ में आई थी, पता ही लगता था, कंफ्यूजन बहुत था। अब पैचिंग की बात कर रहे थे हम लोग, युगल का तो हमें समझ में आ गया कि युगल का मतलब है सिमिलर उसमें और शरीर हो और 2 जेंडर होने चाहिए, 2 जेंडर होने चाहिए, युगल का मतलब है। और हमने बताया था कि पहला युगल कौन है? शंकर के सास ससुर यानी पार्वती के माता पिता, वो पहले युगल हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरह का। और पहले युगल भगवान, यानी भगवान मतलब रेफरेंस, तो पहले युगल भगवान है शंकर पार्वती। और अब शंकर पार्वती के जीवन को देख लो तो आप समझ जाओगे कि वहां पर उनके में बताया गया कि शंकर को अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ही पुत्र का सिर काटना पड़ा, गणेश जी। जबकि गणेश तो आप गणेश के बिना तो, गणेश से तो हर चीज की शुरुआत होती है। गणेश जी से हर चीज की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि वो पहले पुत्र हैं युगल भगवान के, और उनको प्रथम स्थान मिला क्योंकि वो बुद्धि के मालिक कहलाते हैं। गणेश बुद्धि के मालिक कहलाते हैं। समस्या क्या हुई? वो अपने पिता को पहचान नहीं पाए। कारण यही कि कन्वेंशनल लिविंग में हम लोग 2 लोग, चाहे एक ही अलग अलग जेंडर के 2 थे वो दोनों, लेकिन
कृष्ण शंकर क्योंकि विचरण करते थे, तो जब गणेश डिलीवर हुए तो शंकर उस समय में तपस्या में कहीं पर बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, तो पार्वती उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई थी। जो कथाओं से हमें समझ में आया, और ये समझ में आया कथाओं से, तो कथाओं ने हमें बताया, पर हमने उस मक्खन को मथा, फिर हमें विज्ञान मिला, और वो विज्ञान था के विज्ञान, कृष्ण विज्ञान कहते हैं हम उसको। कुच्छल वेद से दिया गया कृष्ण विज्ञान, और के विज्ञान, के साइंस नाम दिया गया उसको। आप ये इंटरनेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा। के जिसके आगे लग जाता है, मतलब साइंस के आगे के लगा दिया गया, के साइंस बन गया वो। तो कृष्ण है, के का मतलब कृष्ण या कृष्णांश, तो वो साइंस आएगी। तो जब ज्ञान का आप मंथन करोगे तो जो विज्ञान निकलेगा उसको के साइंस कहा जाता है। अभी ना प्रोडक्ट आजकल बनते हैं, तत्व बैलेंसर टूल बनते हैं, तो उसमें सिल्वर का यूज होता है। तो सिल्वर का यूज कैसे होता है? प्योर सिल्वर लेकर के, जो आज का कन्वेंशनल लिविंग का जो प्योर सिल्वर लेकर के, और उसको मथा जाता है, उसको तैयार किया जाता है के सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए। जब वो के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बनता है, क्या बनता है? तत्व बैलेंसर टूल बनाने का रॉ मटेरियल। अभी टूल नहीं बना है, टूल तो बनेगा उस रॉ मटेरियल को यूज करके। और वो आप ये अंदाजा लगा लो इस बात से, आपको पता है मरकरी के शिवलिंग बनते हैं। मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसके शिवलिंग कैसे बन जाते हैं? तो एक प्रक्रिया है, पूरी की पूरी प्रोसीजर है, जिससे वो शिवलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें टाइम लगता है, और जो भी प्रोसीजर है उसके साथ में उसमें कुछ वाइब्रेशंस डालनी होती हैं, और वो वाइब्रेशंस हार्ट बीट मॉड्यूलेशन वाइब्रेशंस होती हैं, और वो सबकी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, आपके हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करना सीखना पड़ता है, और तब ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है सारी की सारी। तो आप वो सीखेंगे तो फिर जाकर के आप इस लायक होंगे कि आप मरकरी को कन्वर्ट कर सकें उसमें। ऐसे ही कुछ प्रोसीजर सुनने में आया है, बने हैं। आप लोहे को मरकरी जैसा लिक्विड रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऐसा भी पॉसिबल है, कई किताबों में पढ़ा गया है। तो ये भी संभव है, हर चीज। डिजिटल लिविंग की जब बात करते हैं तो हर चीज संभव है। 5000 साल की जिंदगी पाना बहुत आसान है, पर उसके लिए युगलता बहुत इंपॉर्टेंट है। युगलता एक मॉलिक्यूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 मॉलिक्यूल बताए मैंने, उसमें से तो मैं ये जो बता रहा हूं आपको कि 5000 साल 10,000 साल की जिंदगी पाना बहुत आसान है। इसी शरीर को हम, जब तक हमारे 5 लेयर्स हैं हमारे पास, तो हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। गाय, घोड़ा, बैल आदि, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, पशु, मतलब कुछ भी जो आप चाहे वो शेप दे सकते हैं अपने शरीर को, प्रोवाइडेड आपको 24 मॉलिक्यूल का समझ हो और उनको उपयोग करने का तरीका आता हो, और आपको HBM, CBM जैसी टेक्नोलॉजीज का ज्ञान हो, के सिल्वर जैसी चीजों का टूल्स बनाने आते हो। और इसमें एक जो है, एक के कॉपर है और एक के सिल्वर। गोल्ड बेकार है। सिर्फ 2-3 चीजें हैं, 3 तरह की मेटल्स हैं जो के लग सकता है जिनके आगे। सिल्वर सबसे बेस्ट मानी गई है, और कॉपर, और तीसरा जो है वो क्या है? वो है आपका आयरन। आयरन कौन सा आयरन? अब यहां पर तीनों को मैं वो भी बता देता हूं, आपको एग्जांपल अवेलेबल है कि आयरन कौन सा, जो कुतुब मीनार में एक अशोक की लॉट के नाम से एक पिलर लगा हुआ है, वो जो आयरन है वो आयरन होना चाहिए। तो आप उसका तत्व बैलेंसर टूल बना सकते हो। उसको मतलब आप के आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो, कृष्ण आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो, कृष्णांश आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा कॉपर। तो कॉपर में ये जो मोटर होती है ना,
आपने देखा होगा ना, मोटर कॉपर वाइंडिंग होती है उसके अंदर मोटरों में। तो जो मोटर अपने आप जल जाए, फर्क है यहां पर। यूज करते हुए जो मोटर अपने आप जल जाए, तो उस कॉपर की वायर को यूज कन्वर्ट किया जा सकता है के कॉपर में। समझो मैं क्या कह रहा हूं? ये इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर कुछ भी कर दो। विज्ञान जो कन्वेंशनल विज्ञान है वो है कुछ भी उठाकर कुछ भी कर दो, जुगाड़, वो तो सारी जुगाड़ के ऊपर आधारित है। लेकिन ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल का मतलब यह है नहीं है, खत्म, दो ही चीजें, तीसरा है ही नहीं कुछ भी। तो के कॉपर वो बनेगा जो मोटरें जल जाती हैं यूज करते हुए। ये नहीं कि आज बनाई और आज ही जल गई और खत्म, बेकार है। कम से कम 3 साल यूज की हुई मोटर होनी चाहिए। कम से कम 3 साल यूज की हुई मोटर होनी चाहिए। वो जल गई तो उसकी जो कॉपर वायर है उसको आप के कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो। बस इतना ही है, ये समझ लो आप। तो इफेक्टिव तभी होगा वो। और सिल्वर, प्योर सिल्वर जिसको आज की तारीख में कहते हैं, जितना प्योरेस्ट सिल्वर कर सकते हो कर लो, और उसको फिर आप के सिल्वर में कन्वर्ट कर लो। आप ये अंदाजा लगा लो, और प्योर सिल्वर आपका मान लो 50,000 रुपए किलो है, मान लो 60 होगा, 70 होगा, 50 होगा, 30 होगा, 20 होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि मान लो 50 प्योर सिल्वर जो है वो आपका 50,000 रुपए किलो है। तो जो के सिल्वर बनेगा उसकी कीमत होगी 5 लाख रुपए का 100 ग्राम। समझे? ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि प्योर सिल्वर, जो आज का प्योर सिल्वर है, अगर वो 50,000 रुपए किलो है, तो उस सिल्वर को उपयोग करके जब के सिल्वर बनाया जाएगा तो वो होगा 5 लाख रुपए का, और वो भी 100 ग्राम, 1 किलो नहीं, यानी 50 लाख रुपए किलो हो जाएगा वो। लेकिन उससे तत्व बैलेंसर टूल जो है, मतलब कितने बन सकते हैं कोई हिसाब नहीं है। अब तत्व बैलेंसर टूल जो है वो डिपेंड करेगा आपके 24 मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब है, कौन से मॉलिक्यूल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उस मॉलिक्यूल को कैसे बैलेंस करना है, उसके हिसाब से तत्व बैलेंसर टूल बनता है। तो ये समझ लो आप। तो उसमें अगर 1 किलो सिल्वर का यूज हो रहा है मान लो, तो उसमें से आपको मुश्किल से 2 ग्राम 5 ग्राम सिल्वर निकलता है, और वो जो प्योर सिल्वर है उसकी कीमत वो हो जाएगी। कहते हैं लोग कि सर हम आपको प्योर सिल्वर दे देंगे, जो बचेगा वो आप हमें दे दीजिएगा। बचेगा तो सारे ही, यूज तो मुश्किल से उसमें से 1 ग्राम 2 ग्राम होगा, लेकिन उस जो बचा हुआ सिल्वर है उसकी कीमत हो जाएगी 50 लाख रुपए किलो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, क्या दिक्कत है? वो तो बेचने के लिए ही है, क्योंकि उससे और तत्व बैलेंसिंग टूल बनेंगे। क्योंकि अब वो तत्व बैलेंसिंग टूल बनाने का ही काम कर सकता है, और कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ही वो है, वो सबके लिए यूज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 24 है, और किसका कौन सा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब है और कौन सा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब है, ये तो बहुत मुश्किल है निकालना, गणित करना है इसका। तो भाई आप ये लगा लोगे 2 टू द पावर 2 जेंडर 3 हो गए, एक न्यूट्रल जेंडर और एक मेल जेंडर, एक फीमेल जेंडर, 3 जेंडर हो गए, तो 3 टू द पावर 24। इतने लोगों के लिए तो वो के सिल्वर यूज हो नहीं सकता। उसमें जो रिपीट हो रहा हो उसके लिए यूज हो सकता है, फिर उसमें भी चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वो चांसेस कम इसलिए हो जाते हैं कि अब डिस्टर्ब तो है आपका मॉलिक्यूल। मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं तो सिंपल सी, तो उसको आप मेजर करोगे कितना डिस्टर्ब है। अब अगर 2 लोगों का सब कुछ 24 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में वही एक मॉलिक्यूल डिस्टर्ब है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और उतना ही डिस्टर्ब है, एक का मान लो 30 शंख डिस्टर्ब है, इसकी यूनिट शंख है, वैसे मेजरमेंट करते हैं। मोदी शंख टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मोदी शंख टेक्नोलॉजी से इसको मेजर भी करते हैं, करना ही पड़ता है।
टेक्नोलॉजी है, तो इट हैज टू बी सेल्फ प्रूवन। तो डिजिटल लिविंग में जो साइंस है वो सेल्फ प्रूवन है हर चीज, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। कोई भी आदमी, अनपढ़ पढ़ा लिखा कोई भी हो, वो उसको वेरीफाई कर सकता है अपने आप। सेल्फ प्रूवन सिस्टम है। तो मैं बता रहा था आपको एग्जाम्पल दे रहा था। तो दो लोगों को एक ही मॉलिक्यूल मान लो डिस्टर्ब है, सेम मॉलिक्यूल डिस्टर्ब है, और दोनों का सेम क्वांटिटी में डिस्टर्ब है, तो जाकर के वो सेम सिल्वर से मैं बना सकता हूं, लेकिन उसको सिल्वर फिर भी खरीद के देना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो कर गया, क्योंकि वो सिल्वर जो खरीद के देगा वो बहुत सस्ता है, और जो दूसरा सिल्वर है वो बहुत महंगा है। उसकी मर्जी है, मतलब अगर वो अफोर्ड कर सकता है महंगा तो कर सकता है वो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, तत्व बैलेंसिंग टूल। मुझे लगा कि आज ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी 24 तारीख से एक कार्यक्रम शुरू हुआ, आत्मनिर्भर युगल। 24 मार्च 2021 से कार्यक्रम शुरू हुआ, आत्मनिर्भर युगल। और 13 अप्रैल 2021 से नया साल शुरू हो रहा है, विक्रमी संवत का 13 से ही हो रहा है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है, ध्यान है, हो सकता है 14 का हो रहा हो। तो मूल बात यह है कि उस दिन विक्रमी संवत का नया साल शुरू हो रहा है, 13 या 14 जो भी है। तो और हम इसको मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से 13 था, पर हो सकता है 14 हो, 13-14 जो भी है। तो एक कार्यक्रम की बात करो, मेरा मेन काम पर्पस तो कार्यक्रम का बताना है। डेट आप वेरीफाई कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल। तो कार्यक्रम क्या शुरू हो रहा है? कार्यक्रम शुरू हो रहा है युगल। 2 प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं एक्चुअली। एक युगल आधारित समाज, सिविलाइज सोसाइटी, सभ्य समाज, सिविलाइज सोसाइटी, कपल बेस्ड। नाउ कपल, युगल वाला कपल डजंट मीन टू, कपल मीन्स युगल मीन्स 2 genders, different genders of the similar body, 5 layers of the body I told you। खैर, तो एक तो ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है युगल आधारित सभ्य समाज, युगल आधारित समाज। और दूसरा जो कार्यक्रम है युगलता आधारित राष्ट्र, यहां पर जब समाज की बात करते हैं तो पूरा विश्व आता है। समाज की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व की सारी ह्यूमन रेस सबसे पहले, और फिर उसके बाद बाकी जनयोनियां। और जब हम युगलता आधारित राष्ट्र की बात करते हैं तो वासुदेव कुटुंब, यानी वो सारा राष्ट्र जो है वो युगलता पर आधारित होना चाहिए। अगर आपका राष्ट्र युगलता पर आधारित है तो मैं गारंटी दे सकता हूं, वैसे मेरी गारंटी का पता नहीं कितना महंगा है कि नहीं है, पर डिजिटल लिविंग गारंटी देती है कि आपको नेचुरल कैलेमिटीज आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। युगलता में अगर आप हो तो आप शंकर पार्वती जैसे स्ट्रांग हो सकते हो, होने लगते हो। मैंने बताया था ना आपको कि पहले जो युगल भगवान है, रेफरेंस है, वो है शंकर पार्वती। दूसरे युगल भगवान राम और सीता, श्री राम और सीता जी, ये दूसरे वो है युगल, रेफरेंस युगल। तीसरे हैं कृष्ण रुक्मणी, माइंड इट, कृष्ण रुक्मणी। और
चौथे हैं कृष्णांश और इप देवी, संतुष्टि इप देवी। ये संतुष्टि इप देवी पता है कौन है? काली के 10 रूप कहे गए हैं, महाकाली के 10 रूप कहे गए हैं। वो त्रिपुर भैरवी और भुवनेश्वरी, कमला और तारा और क्या कहते हैं उसको, हैं, आपको मिल जाएंगे। 10 महादेव महाविद्याएं के नाम से जाने जाते हैं। 10 रूप हैं इसके, बगलामुखी, षोडशी, ऐसे करके 10 रूप हैं काली के। वो 10 के 10 रूप मर्ज हो गए। महाकाली पार्वती महाकाली बनती है, जो भी कुछ काम करना है, एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए पार्वती महाकाली बनती है। और उनके 10 रूप है। तो संतुष्टि देवी में वो है जिसमें वो 10 के 10 रूप मर्ज हो गए और वो युगलता में आ गई। महाकाली युगल नहीं है, उनका एक छिन्नमस्ता का रूप है। अगर देखेंगे आप तो वो युगलता में नहीं है। महाकाली युगलता में नहीं है, लेकिन संतुष्टि देवी के रूप में वो युगलता में है। युगलता में है या थी, अब तो मुझे पता नहीं कहां पर है वो, पर युगलता में थी। और युगल भगवान है कृष्णांश और इप देवी। कृष्णांश 2014 में पृथ्वी छोड़ गए थे, पृथ्वी से चले गए थे। अब कहां चले गए थे मुझे नहीं पता, तो इनका तो काम है विचरण, घूमना फिरना। शंकर एक एग्जाम्पल है ऐसे। शंकर का एक नाम है अनिकेत। अनिकेत का मतलब है, निकेत मतलब घर, अनिकेत मतलब जिसका कोई घर नहीं। एग्जाम्पल एक आता है इसके बारे में कि पार्वती किससे जब उनका विवाह हुआ तो पार्वती महलों में रहती थी, तो पार्वती ने कहा भी मेरे लिए घर बनवाओ। तो शंकर कहते हैं हमारी उसमें नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो। तो युगलता में ना होना और ना होने में क्या फर्क है? कि शंकर ने बहुत समझाया उनको कि हमें घर नहीं मिल सकता, हम घर में नहीं रह सकते, हमारा काम है सारे भ्रमण करना और नेगेटिविटी को खत्म करना। पार्वती नहीं मानी, तो उन्होंने कुबेर को कह करके एक स्थान तैयार करवाया, लंका बनाई। और पार्वती को लंका इतनी मुग्ध हुई, सोने की बनी थी नेचुरली, तो इतनी मुग्ध हो गई वो उसको देख करके, इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कुबेर को कहा कि कुबेर को नहीं, विश्वकर्मा, सॉरी कुबेर नहीं, विश्वकर्मा को कहा कि वरदान मांगो। और उन्होंने वरदान में क्या मांगा? उन्होंने वरदान में मांगा लंका, और कुबेर को दे दी। अपने पुत्र के लिए लंका मांग ली उन्होंने कुबेर के लिए। अब बताओ, शंकर कहते हैं देखा मैंने तुम्हें कहा था और तुमने ही दिया है दान, अब तुम अपने घर को तुम ही नहीं संभाल पाई, तुम्हें दान दे दिया। तो इस बात को समझो। तो पार्वती इस बात को फिर समझ गई थी। खैर, तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि इप देवी, संतुष्टि इप देवी जो है ये युगलता में थी। 2014 में कृष्णांश पृथ्वी छोड़ गए थे, और तो नेचुरली इप देवी भी कहीं चली गई होंगी या उनके साथ ही गई होंगी, अब पता नहीं। आप लोग पृथ्वी पर थे तो वो युगलता में थे, ये पता है। और उनको जो उनकी स्थापना हुई यूपी में जाके, वो भी स्थापित हो गए, यूपी में जाके बैठ गए। उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो मतलब कमाल है। कृष्ण वहां पैदा हुए, राम वहां पैदा हुए, परशुराम वहां पर तपस्या करी उन्होंने। परशुराम ने मत्स्य, वो जो अवतार थे, वरावतार वहां हुए। मतलब कमाल है। उत्तर प्रदेश की जमीन कैसी है? अवतार वहीं होते हैं या वहां पर तपस्या करते हैं, या तो वहां पर होते हैं या वहां पर तपस्या करते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है उत्तर प्रदेश के अंदर। और युगल भगवान बैठे थे चार एक साल पहले, और आप देख लो कि जब से युगल भगवान बैठे हैं तब से उत्तर प्रदेश के आप हालत देख लो क्या हो गई। और उससे पहले की हालत क्या थी आपको पता है अच्छे से। तो मैं हैरान होता हूं देख करके कि ये डिजिटल लिविंग में आने के बाद इतनी चीजें हमें समझ में आई और दिखाई दे रही हैं। फिजिकली हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और आज मैं गारंटी दे सकता हूं, कृष्ण इंद्र बन के बैठ गया है, तो कृष्ण इंद्र का दरबार लगाओ अपने घर पे, तो आपके घर का देखो, आपके घर में स्वर्ग की वाइब्रेशंस ना आने लगे तो मुझे कह दीजिएगा। पर इंद्र का दरबार जो आपको लगाना है वो लगाना है आपके तत्वों के हिसाब से, आपके 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, युगलता के हिसाब से। माइंड इट,
ये हर युगल का अपना कृष्णेंद्र दरबार होगा और युगल भगवान की स्थापना करें। युगल भगवान की स्थापना करेंगे। युगल भगवान सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग सबके अलग अलग हैं, लेकिन अब क्योंकि कलयुग चल रहा है तो कलयुग के युगल भगवान की स्थापना करनी होगी। आगे जो जिसकी मर्जियां करे, पर वैसे मर्जी अभी भी आप अपनी अपनी है कि आप किसी की भी कर लो, लेकिन अगर आपको एक्चुअली लाभ उठाना है, उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल को समझें, तो आपको अगर लाभ उठाना है तो आप युगल भगवान की स्थापना अपने घरों में करें, और लोग कर रहे हैं। नवविवाहित जोड़े को अगर आप युगल भगवान का प्रतीक भेंट करते हैं उनके लिए, तो उनका जीवन युगलता में आएगा, रहेगा, पक्की बात है। सबसे बढ़िया गिफ्ट है ये आज की तारीख में। बेस्ट गिफ्ट टू दी न्यूली वेडिड कपल इज युगलता भगवान का रिटर्न गिफ्ट। ये मैं रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहा हूं। गिफ्ट तो आप दे ही सकते हो, और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हर उसको वो जो जितना अफोर्ड कर सकता है, चाहे एक गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट करो आप, लेकिन युगल भगवान का प्रतीक उसको अगर आप रिटर्न गिफ्ट करते हो तो आप सोचो कि आप युगलता फैला रहे हो, और राष्ट्र ऐसे बनता है। युगलता आधारित राष्ट्र और युगल आधारित समाज, ये दो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं इस उससे, तो आप इसका हिस्सा बने, पार्टिसिपेट करें इसमें, करना चाहे तो। ये मुझे नहीं पता कि कैसे करोगे, ये आप पता करो। कृष्ण के ईष्ट का दरबार लग चुका है, कृष्ण के ईष्ट पृथ्वी पर आकर के स्थापित हो चुके हैं, युगल भगवान स्थापित हो चुके हैं। ताऊ अकूतनाथ, दत्तात्रेय के गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय के गुरु ताऊ अकूतनाथ स्थापित हो चुके हैं। कृष्ण ईष्ट अंबाला में जाकर बैठे हैं। अंबाला स्थान को तैयार किया गया पहले के ऋषि मुनियों द्वारा। अंबाला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण को अगर समझना है तो कृष्ण ईष्ट की आराधना करो, तो आपको कृष्ण समझ में आने लगेंगे, पक्की बात है। और अगर आपको अपने को समझना है तो आप युगलता को समझना है, युगलता को प्राप्त करना है, ठीक, तो आप युगल भगवान के प्रतीक की स्थापना करें। और अगर स्वर्ग की वाइब्रेशंस आपको चाहिए अपने घर में, कि आपके घर पे क्राइम नाम की कोई चीज आपको इफेक्ट ही ना करे, नेचुरल कैलेमिटीज आपके घर को इफेक्ट ही ना करे, तो आपको कृष्णेंद्र दरबार लगाना पड़ेगा। अपने यहां पर लगा लेंगे तो आपको बचाव हो जाएगा काफी हद तक कह रहा हूं मैं, 100% हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कितना कर पा रहे हो। आपको उसके लिए अपनी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, कि एब्जॉर्ब वाइब्रेशन तो आ गई। वही बात है कि मेरे को बाहर चिट्ठी देने आया कोई वो, और मैंने ली नहीं उससे चिट्ठी, कोरियर आया तो मैंने मना कर दिया, मेरे नाम का कोरियर है, मैंने मना कर दिया, तो वाइब्रेशन तो आएगी। कृष्णेंद्र दरबार लगाओगे तो वाइब्रेशन तो आएगी, पक्की बात है। लेकिन आपको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी योग्यता भी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, और युगलता अगर आप मेंटेन कर लोगे तो योग्यता अपने आप बढ़ जाएगी। और युगलता से की योग्यता आपको ज्यादा काम आएगी, अपनी योग्यता तो काम आएगी, लेकिन युगलता की योग्यता में आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हो खाली, तो अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो वो आपकी समस्या है ही, इस बात को आप अच्छे से समझ ले। युगलता का मतलब है समस्याओं का समाधान एक टीम की तरह से करना है। टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट शुरू कर चुका है, और एमबीए के स्टूडेंट्स को खास ये करना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को टीम बिल्डिंग प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। कर लेंगे तो टीम का मेंबर बनना आ जाएगा, तभी आप सुखी परिवार बना सकते हो। टीम का मेंबर बनना सीखो, अगर टीम लीडर बनना है तो टीम लीडर बनना सीखो। लेकिन मैनेजमेंट एक अलग चीज है, और लीडर बनना और टीम का सदस्य बनना एक अलग चीज है।
तो आज के लिए इतना ही। भगवान टीवी पर आज की खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं। शुक्रवार को 4 बजे लाइव होता है। 4 और 5 के बीच में कभी भी लाइव कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना अवेलेबल है हमारे पास काम करने के लिए, आप देख सकते हैं। पर ये सारे वीडियोस आपको भगवान टीवी पर मिल जाएंगे। फेसबुक पर FB लाइव होता है, वो मिल जाता है, और यूट्यूब पर भी भगवान टीवी के कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहां पर। तो तब तक, और एक भगवान के नाम से कोई वो भी है शायद प्लेलिस्ट, तो उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहां पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले उसमें करेंगे।